खबर अंबाला से। गाड़ी से कुचलकर मारे गए हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर जगबीर की मौत के बाद ड्राइवर के बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, जिससे नाराज होकर आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। रोडवेज के चक्का जाम का असर अंबाला में सुबह से ही दिखाई दिया। चढ़ते ही रोडवेज कर्मचारी अंबाला शहर में मौजूद रोडवेज डिपो के बाहर धरने पर बैठ गए और मृतक ड्राइवर जगबीर सिंह के हथियारों को गिरफ्तार करने की मांग करते दिखाई दिए। यही नहीं, रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदेश की ढीली अफसरशाही पर भी निशाना साधा और कहा कि मामले में पुलिस ने अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया है। बता दें कि बीते दिनों हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जगबीर सिंह की थार गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यह मामला सिर्फ ड्राइवर जगबीर सिंह की मृत्यु का नहीं है, बल्कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से मृतक ड्राइवर के बेटे ने भी जहर खा लिया और उसने भी अपनी जान गंवा दी। एक ही घर में पिता और बेटे की मौत के बाद से रोडवेज कर्मचारी रोष में हैं। इसी के चलते आज प्रदेश भर में रोडवेज का चक्का जाम किया गया है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने सरकार के प्रति भी नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो परिवार को इंसाफ मिलते तक चक्का जाम लंबे समय तक चल सकता है। सर, हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम है, क्या कुछ कारण है? मैं रमन सैनी, सदस्य हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा। आज जो रोडवेज का चक्का जाम है वो हमारा एक साथी ड्राइवर दिल्ली डिपो से था, उसके साथ उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसके बावजूद अब तक उन हत्यारों को ना तो पकड़ा गया, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी की जा रही है जिससे हम संतुष्ट हों, और ना ही उसके परिवार को कोई बिल्कुल न्याय दिया जा रहा है। उसके बावजूद 2 दिन बीत जाने के बाद उसका परिवार इतने सदमे में चला गया कि उसके छोटे बेटे ने सुसाइड कर दिया। अब एक परिवार में 2 लाशें उठ चुकी हैं, लेकिन सरकार अब भी तस से मस नहीं हो रही। सरकार द्वारा अब तक किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा कोई भी बयान ऐसा जारी नहीं किया गया जिससे ये लगे कि हाँ, सरकार इसको लेकर किसी एक तरफा उसमें जा रही है कि कोई कार्रवाई करने के मूड में है। हम सरकार को सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ एकदम से हड़ताल बुलाई है एक दिन की। अगर आज डीजी ऑफिस में साझा मोर्चा द्वारा जो मीटिंग की जाएगी उसमें कोई सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो साझा मोर्चा ये विचार करेगा कि जब तक हरियाणा रोडवेज के इस साथी को न्याय नहीं मिलता तब तक भी अगर रोडवेज का चक्का जाम करना पड़ा तो साझा मोर्चा पीछे नहीं हटेगा। सर, हरियाणा का चक्का जाम किया गया है, क्या कुछ कहना है? मेरा नाम महावीर पाई, साझा मोर्चा वाला डिपो सदस्य है। बड़े दुख की बात है कि हमारे दिल्ली डिपो के चालक जगबीर सिंह की एक थार गाड़ी के जो ड्राइवर थे उसके द्वारा कुचल के हत्या कर दी। इसके अलावा अन्य 2 साथियों को घायल कर दिया। जगबीर के मृत्यु होने के सदमे में उनके जवान पुत्र की भी मृत्यु हो गई और वो जो 2 अन्य हमारे साथी हैं वो एडमिट हैं। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के राज में इतना निरंकुश प्रशासन है और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कभी लखीमपुर खीरी के अंदर सांसद पुत्र किसानों के ऊपर थार गाड़ी चला देते हैं, कभी नूह और मेवात के अंदर अवैध खनन के माफिया डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं, और अब अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे साथी जगबीर के ऊपर एक थार चालक ने जो नशे के दूध था उसकी गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी। और अपने आप को संवेदनशील कहने वाली पुलिस, सोनीपत की पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जब सोनीपत डिपो और गोहाना डिपो को पूर्ण रूप से जाम किया गया उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और अभी एफआईआर दर्ज होने के कम से कम भी 48 घंटे हो चुके हैं। किसी प्रकार की गिरफ्तारी उन्होंने नहीं की और सोनीपत एसपी बड़ा बचकाना बयान देते हैं कि अगर कोई उस गाड़ी को ट्रेस करेगा तो उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं एसपी महोदय, ये रोडवेज के कर्मचारियों का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है।
आपके पास यंत्र है, तंत्र है, संयंत्र है, आप उसके तहत उस गाड़ी को भी ट्रेस करिए, उसका जो नंबर हमने अब दिया है, और उन तथाकथित हत्यारों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करो। और जो हमारे साथी जगबीर, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की साझा मोर्चा मांग करता है। इसके अलावा जो दोनों साथी घायल हुए हैं उनके लिए भी 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करता है। अंबाला से सनातक टीवी के लिए नरेश सैनी की रिपोर्ट।